हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी और आप सभी का स्टडी कैसा चल रहा है। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्लास 10th वाले प्यारे बच्चों का जो पहला मेन सब्जेक्ट का एग्जाम है टर्म 2 का, वो है 27 जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश का। अब प्यारे बच्चों, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि पहला सब्जेक्ट का एग्जाम अच्छा जाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर पहला सब्जेक्ट का एग्जाम अच्छा जाता है तो जो आने वाला सब्जेक्ट है मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ये सभी का पेपर भी अच्छा जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो जाता है। क्योंकि पहला सब्जेक्ट का एग्जाम अगर अच्छा गया तो वहां से कॉन्फिडेंस, एक मोटिवेशन मिलता है जो काफी ज्यादा हेल्प करता है आने वाले सब्जेक्ट के लिए। प्यारे बच्चों, इसलिए पहला जो पेपर इंग्लिश का है उसको अच्छा करना आपको है। अगर अच्छा होगा तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा बात होगा बाकी सब्जेक्ट के लिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि पहला सब्जेक्ट जो इंग्लिश का है उसमें सभी बच्चों का फुल या फिर मैक्सिमम मार्क्स आए, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो आपका 5 मार्क्स फिक्स कर देगा। यस प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि आपके टर्म 2 के सिलेबस में 2 फॉर्मल लेटर है। सबसे पहला लेटर ऑफ ऑर्डर एंड दूसरा इंक्वायरी लेटर, एंड ये 2 लेटर में एक लेटर 100% आएगा और 5 मार्क्स का वेटेज है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और प्यारे बच्चों, लेटर ऑफ ऑर्डर एक ऐसा लेटर है जो अगर आपके एग्जाम में आएगा तो उसमें रटा रटाया आप लोग फॉर्मेट लिखिएगा, रटाया आप लोग पैराग्राफ लिखिएगा। क्योंकि जितना बच्चे अपने मन से बनाने की कोशिश करते हैं लेटर के अंदर, अगर उनका इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली उनका मार्क्स कट हो जाता है। बट अगर आप लोग लेटर को लर्न करके जाएगा, क्योंकि लेटर ऑफ ऑर्डर एक ऐसा लेटर है जिसको आसानी से लर्न किया जा सकता है। किसी भी टाइप का ऑर्डर लेटर आता है तो एक ही फॉर्मेट होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के बाद आई एश्योर्ड यू कि अगर लेटर ऑफ ऑर्डर आपके एग्जाम में आया तो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आप लोग फिक्स करके जाइएगा, ये मेरी आप सभी से गारंटी है। सीधा मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन के साथ लेटर को डिस्कस करता हूं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, 5 मार्क्स का सवाल है। बट उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड जो बच्चे चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इंक्वायरी एंड लेटर ऑफ ऑर्डर ये 2 में से एक लेटर आना ही आना है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो में मैं लेटर ऑफ ऑर्डर करवा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इंक्वायरी लेटर करवा दूंगा। प्यारे बच्चों, आप लोग रेडी है? ये सर जी हम लोग रेडी है। प्यारे भाई, कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछा जाएगा, और ये वाला क्वेश्चन 2016, 2018, 2019 ये 3 बार पूछा जा चुका है। बट जो आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसको थोड़ा चेंज करता है इंग्लिश को, बट क्वेश्चन यही था। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। यू आर दी सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ क्लब ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल में एक हेल्थ क्लब है जिसके आप सेक्रेटरी है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, द मेडिकल स्टॉक ऑफ योर स्कूल इज अबाउट टू फिनिश। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों कि आपके स्कूल का जो मेडिकल स्टॉक है, आपको पता होगा कि सभी स्कूल में बेसिक जो मेडिसिन होता है वो अवेलेबल रहता है, क्योंकि कभी भी अर्जेंट पड़ सकता है, इसलिए मेडिकल स्टॉक अवेलेबल रहता है सभी स्कूल में। तो आपके स्कूल में मेडिकल स्टॉक लगभग खत्म होने वाला है। तो आपको क्या करना है, राइट अ लेटर टू आजाद फार्मर
फार्मा, ये मैनेजर है न्यू दिल्ली के। आपको इनको क्या करना है, लेटर लिखना है। इनका एड्रेस क्या है, इनका दुकान का नेम क्या, या फिर इनका नेम क्या है, आजाद फार्मा इनका नेम है, ये मैनेजर है। इनका एक शॉप है न्यू दिल्ली में, मेडिसिन का शॉप है। तो आपको इनको लेटर लिखना है, किस लिए, ताकि जो जो आपको मेडिसिन आपके स्कूल के लिए चाहिए वो सभी मेडिसिन आप ऑर्डर कर सके। तो क्या बोल रहा है, टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम मेडिकल आइटम्स लाइक पेन किलर, कॉटन रोल, पैरासिटामोल एक्सेट्रा, यानी कि ये सब दवाई मेडिसिन आपको चाहिए अपने स्कूल के लिए। आपको लेटर लिखना है, और कौन सा लेटर है प्यारे बच्चों, ऑर्डर लेटर है। यस, क्योंकि आपको ऑर्डर करना है मेडिसिन को। तो क्या बात क्लियर है, क्या क्वेश्चन समझ में आ चुका है? मेरे हिसाब से क्वेश्चन में ज्यादा इफ और बट नहीं है, आपको समझ में आ चुका होगा। सो प्यारे बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन। फॉर्मल लेटर है, मैं आपको बार बार बता दूं, लेटर ऑफ ऑर्डर एक फॉर्मल लेटर का एग्जांपल है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। सो प्यारे बच्चों, देखिए आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मेट है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेसर, ये मतलब क्या हो गया, सेंडर यानी कि आपका अपना एड्रेस, यानी कि जो लेटर को लिख रहा है उनका एड्रेस। क्या बात क्लियर है? यस सर जी, बात क्लियर है। तो यहां पर देखिए, आप सेक्रेटरी है हेल्थ क्लब का, बट आपका एड्रेस यहां पर नहीं लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में आपका एड्रेस लिखा हुआ रहता तो आप यहां पर वही लिखते, बट यहां पर कोई भी एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। क्या बात क्लियर है? बट ध्यान रखिएगा कि जब भी एड्रेस लिखिए, अगर एड्रेस नहीं दिया हुआ रहता है तो जो बड़ा बड़ा सिटी है लाइक कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यही सबका नेम लिखा कीजिएगा। एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, टीचर को लगता है कि ये बच्चा कोई बड़ा सिटी से बिलोंग करता है, तो ऑटोमेटिकली वो एक अच्छा मार्क्स देने की कोशिश करता है। प्लीज ध्यान में रखिएगा, मैं आपको अंदर की बात भी बताता जा रहा हूं। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लोग डेट लिखिएगा, मतलब डेट जैसे कि 27 अप्रैल को एग्जाम होगा तो 27 अप्रैल ही लिखिएगा, प्लीज ये चीज को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस, मतलब क्या हो गया कि जिनको आप लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस क्या है, उनका एड्रेस को यहां पर लिखना है। तो जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी उनका एड्रेस लिखा हुआ है, आजाद फार्मा, ये मैनेजर है और न्यू दिल्ली में इनका शॉप है। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, द मैनेजर, आजाद फार्मा, न्यू दिल्ली। क्या बात क्लियर है प्यारे बच्चों? यस सर जी, समझ में आ चुका है, वेरी गुड। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ इसके बाद दो फॉर्मेट है। बहुत सारे बुक में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, बाद में सर को लिखेंगे, और बहुत सारे बुक में पहले सर एंड बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे। तो दोनों अलाउड होता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपके स्कूल वाले ने बताया है, बट पहले आप लोग क्या कीजिए, सब्जेक्ट लिखिए एक लाइन छोड़ के, देन एक लाइन छोड़ के आप लोग सर लिखिए, देन कोमा दीजिएगा। क्या बात क्लियर है? तो ये था आपका फॉर्मेट, इतना लिखिएगा तो आपको 1 मार्क्स से लेकर 1.5 मार्क्स तक मिलेगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। सो प्यारे बच्चों, 5 में 1 मार्क्स आपको कम से कम मिल गया। अब देखिए आपको स्टार्टिंग कैसे करना है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए लेटर को तो आप लोग खुद से बनाकर लिख सकते हैं, बट उसमें मार्क्स कट होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं, इसलिए प्रॉपर फॉर्मेट में लिखिएगा। जो फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं ये मेरा खुद का लिखा हुआ है। सो आई एश्योर्ड यू कि कोई भी टीचर आपका 5 में से 0.5 मार्क्स भी कट नहीं कर सकते हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। सो प्यारे बच्चों, पहला पैराग्राफ आपको स्टार्टिंग कैसे करना है, विथ रेफरेंस टू क्वोटेशन सबमिटेड बाय योर एजेंट। सर ये क्वोटेशन मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा। तो क्वोटेशन मतलब प्यारे बच्चों, ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो सेलर होते हैं, यानी कि जो बेचने वाले रहते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं बायर को। उसमें बताते हैं कि ये प्रोडक्ट का इतना प्राइस है, हम आपको इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, इतना ऑर्डर आप लीजिएगा तो हम आपको उतना डिस्काउंट देंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्वोटेशन बोलते हैं। मतलब कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो शॉप वाले, जो दुकान वाले होते हैं, जो सेलर होते हैं, वो खरीदने वाले को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग कैसे किया, देखिए
यहाँ पर हमने स्टार्टिंग किया है विथ रेफरेंस टू क्वाटेशन सबमिटेड बाय योर एजेंट, यानी कि जो आजाद फार्मा शॉप है उन्होंने आपको एक क्वाटेशन भेजा था, उनका जो एजेंट था उस वाले शॉप का, उन्होंने आपको एक क्वाटेशन भेजा था ऑफरिंग 20% डिस्काउंट ऑन बल्क परचेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम योर रेप्यूटेड मेडिकल स्टोर। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, देखिए बात सिंपल है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बात सिंपल है कि इंडिया में हजारों मेडिसिन स्टोर से क्या एग्री करते हैं? यस एग्री करते हैं। तो आप आजाद फार्मा से ही क्यों खरीदिएगा बताइए? अरे भाई कुछ ऑफर देगा तभी तो खरीदिएगा। तो जो आजाद फार्मा वाले जो शॉप है वो आपको 20% का डिस्काउंट देंगे अगर आप लोग बल्क में मेडिसिन को परचेज करते हैं। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले हमने इस वाले लाइन से स्टार्ट किया जो कि काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। तो आगे क्या लिख रहा है, पहले हमने क्या मेंशन किया कि आपने जो हमें डॉक्यूमेंट या फिर क्वाटेशन भेजा था उसको हमने देखा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट योर क्वाटेशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय आवर स्कूल मैनेजमेंट एंड वी हैव डिसाइडेड टू प्लेस इन ऑर्डर फॉर सम मेडिकल आइटम्स एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, देखिए ना कितना सिंपल वर्ड में है कि जो आपने क्वाटेशन भेजा वो मैंने अपने स्कूल मैनेजमेंट को दिखाया एंड स्कूल मैनेजमेंट को ये वाला क्वाटेशन जो 20% का डिस्काउंट वाला क्वाटेशन है वो अच्छा लगा और हमारे स्कूल मैनेजमेंट ने ये वाले क्वाटेशन को अप्रूव कर दिया एंड हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जो मेडिकल आइटम्स है वो आपके दुकान से ही परचेज करेंगे। तो सिंपल था पहला वाला पैराग्राफ, काफी अच्छा था बट सिंपल था। आई होप इसको आप लोग लर्न कीजिएगा। यस प्लीज लर्न कर लीजिए। उसके बाद हमने क्या लिखा था कि एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, यानी कि अब आपको क्या करना है, एक चार्ट या फिर एक टेबल बनाना है जिसमें आपको बताना है कि आपको क्या क्या आइटम्स लेना है, कंपनी कौन सा होना चाहिए, क्वांटिटी यानी कि कितना आपको लेना है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल था लाइक पेन किलर, कॉटन रोल, उसके बाद पैरासीटामोल, तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। तो हमने वही मेंशन किया है। पहले हमने टेबल बनाया है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम्स, कंपनी एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, ग्लूकोज, पैरासीटामोल, बैंडेज, डिटोल लिक्विड, पुदीनहारा, और भी जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। कितना मंगाना है, 10 पैकेट, 10 बॉक्स, जो भी आपके मन में आता है प्यारे बच्चों लिख दीजिए। इसमें आपके मार्क्स कट नहीं होते हैं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो जो भी आपको समझ में आता है वो आप लोग लिख दीजिएगा एक टेबल के फॉर्म में इस तरीके से, क्योंकि ये वाला टेबल का 1 मार्क होता है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। तो कैसे मार्क्स होगा, 1 मार्क्स आपका मैंने जो फॉर्मेट बताया, 1 मार्क्स आपका ये वाला पैराग्राफ का मिलेगा, 2 नंबर हो गया, 1 नंबर ये टेबल बनाने का मिलेगा, तो 3 नंबर हो गया, अभी भी 2 नंबर बचा हुआ है। तो ये टेबल बनाने के बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपको क्या लिखना है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि सीन्स, बट उससे पहले प्यारे बच्चों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी क्यों करते हैं प्यारे बच्चों, मैं काउंट करता हूँ 1 2 3। आई होप आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है प्लीज ध्यान से सुनिए कि सिंस द मेडिकल स्टॉक ऑफ आवर स्कूल इज अबाउट टू फिनिश एंड आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इंटर स्कूल स्पोर्ट मीट competition in the next month, we urgently required the above mentioned medical items। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, देखिए आपको मेडिसिन लेना है बट आपको एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा ताकि जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनको लगे कि इनको मेडिसिन जल्द से जल्द चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि आपने ऑर्डर तो दे दिया और वो 1 महीना के बाद आपको ऑर्डर को डिलीवर करवा रहे हैं जो कि डिले हो जाएगा। इसलिए आपको एक पैराग्राफ ऐसा देना है ताकि अच्छा इंप्रेशन जाए जो भी टीचर आपकी कॉपी को चेक कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा कि हमारा मेडिकल स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है
एंड जो हमारा स्कूल है वो इंटर स्कूल स्पोर्ट मीट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाने वाला है नेक्स्ट मंथ में, इसलिए हमें जो मेडिसिन है वो अर्जेंटली चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों कि हमने इंटर स्कूल स्पोर्ट मीट का नेम इसलिए लिखा क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम लोग स्कूल में अगर कोई भी स्पोर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो उस टाइम बच्चे को चोट लगता ही लगता है। कोई बच्चा खेलते खेलते गिर गया, कोई बच्चा स्लिप कर गया, कोई बच्चा का लेग पेन हो रहा है, कोई बच्चे का हैंड पेन हो रहा है। सो स्पोर्ट कंपटीशन के लिए मेडिसिन चाहिए ही चाहिए होता है, इसलिए हमने ये वाले पैराग्राफ के थ्रू ये हाईलाइट किया है कि हमारा स्कूल स्पोर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाने वाला है नेक्स्ट मंथ में, इसलिए हमें जल्द से जल्द ये सभी मेडिकल आइटम्स चाहिए। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो आपके आजाद फार्मा वाले शॉप है वो जल्द से जल्द मेडिसिन डिलीवर करने का कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा ना, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इस वाले पैराग्राफ के आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 1 मार्क मिलेगा, तो 4 मार्क्स आपका हो गया। अब 1 मार्क्स मिलेगा आपका लास्ट एंड जो आपका ये यहां से लेकर यहां तक का मतलब क्या हो गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद वापस से आप लोग पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और लिखिएगा Therefore you are requested to supply the above mentioned medical items before 15th of May 2022 at our school address। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि जो हमने मेडिकल आइटम्स आपको बताया था ऊपर टेबल के माध्यम से, ये देख सकते हैं ये टेबल रहा, तो ये सभी जो मेडिकल आइटम्स है वो आप मुझे इस वाले डेट से पहले, यस क्योंकि आपका एग्जाम 27 अप्रैल को है तो 15 मई को आप लोग लिख सकते हैं। तो इस डेट से पहले आप लोग हमारे स्कूल एड्रेस में जो हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया था उस वाले एड्रेस में प्लीज भेज दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। उसके बाद प्यारे बच्चों पेमेंट वाला लाइन आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके हाफ मार्क्स कट हो सकते हैं। तो इसी वाले पैराग्राफ में क्या लिखिएगा, पेमेंट विल बी डन आफ्टर सबमिशन ऑफ द बिल थ्रू चेक और डिमांड ड्राफ्ट। यानी कि जो हमने मेडिसिन को ऑर्डर किया है उसका आप बिल हमें दीजिएगा, उसके बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे चेक के थ्रू या फिर डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। क्या बात क्लियर है? यस सर जी बात क्लियर है। उसके बाद थैंकिंग यू देन योर्स, यस ध्यान रखिएगा वाई कैपिटल होगा एंड एस लगेगा, उसके बाद सिंसियरली में एस स्मॉल होगा और इसमें कोई भी एस नहीं लगेगा, तो योर्स सिंसियरली। और अगर कोई नाम दिया हुआ रहता तो वो नेम लिखते, नहीं दिया हुआ है प्यारे बच्चों तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर आप लोग गर्ल का नेम लिखिएगा। क्यों सर जी, क्यों का आंसर मैं नहीं दूंगा, बट प्लीज अगर नेम नहीं दिया हुआ रहता है तो गर्ल का नेम लिखिएगा। अगर आपका अपना एड्रेस नहीं दिया हुआ रहता है तो कोई मेट्रो सिटी का नेम लिखिएगा। ये दोनों चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो टीचर आपके कॉपी को चेक करेंगे उनको नहीं पता कि आप लड़का या लड़की है। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं अगर नेम अगर दिया हुआ रहेगा तो ऐसे रहता है, एक लड़का का नेम एक लड़की का नेम अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा तो उस केस में भी आप लोग लड़की का नेम लिखिएगा। क्यों प्लीज मत पूछिए, प्लीज लिखिए, आपको फायदा करेगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। हम भी प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों की कॉपी को देखे, मैं आपको दिखाता भी हूं बोर्ड के टीचर कॉपी को चेक कैसे करते हैं। प्लीज ध्यान में रखिएगा जो मैं बात बता रहा हूं, ज्यादा इफ और बट मत कीजिएगा। तो दोस्तों यही था आपका लेटर। वीडियो 20 मिनट का हो चुका है बट कोई बात नहीं, आपका 5 मार्क्स आउट ऑफ 40 अगर फिक्स हो रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। प्यारे बच्चों आई एश्योर्ड यू कि अगर जो मैंने फॉर्मेट बताया अगर इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा और अगर आपका एग्जाम में मेडिकल आइटम्स वाला आया तो सेम यही लिखिएगा। कोई भी टीचर आपका इवन 5 में 4.5 मार्क्स भी नहीं दे सकता है, वो हर हाल में 5 में 5 देगा। बट फायदा बस इतना ही नहीं है, ये लेटर को पढ़ने के बाद टीचर को लगेगा कि अरे भाई ये बच्चे ने तो काफी प्रॉपर फॉर्मेट में लेटर को लिखा है, तो जो आगे वाला आंसर होगा उसमें भी टीचर आपको भर भर के खुल के अच्छे अच्छे मार्क्स को अवॉर्ड करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा स्टार्टिंग का जो इंप्रेशन होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां
वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। रिवीजन कीजिए, लर्न कीजिए, रट्टा मारिए। मैं आपको बोलूंगा एक मैं ऑर्डर वाला लेटर और करवाऊंगा, जिसमें ये करवाऊंगा कि बुक वाला, ठीक है ना, कि आपको बुक का ऑर्डर देना है तो एक लेटर ये वाला मैं और डालूंगा। उसके साथ साथ अगर आपको इंक्वायरी लेटर चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि सर नेक्स्ट वीडियो हमें इंक्वायरी लेटर पे चाहिए। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो आग बंद करके कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।